हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टनल डायोड के बारे में। फर्स्ट यूनिट का सबसे लास्ट डायोड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टनल डायोड। और क्यों टनल डायोड, इसका नाम टनल क्यों पड़ा और कैसे ये टनल डायोड हमारा इस यूनिट में वर्क करता है, कैसे हमारा ये फंक्शन करता है टनल डायोड, क्या फंक्शनिंग है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर में, जो कि जिसका की टॉपिक है दैट इज टनल डायोड। तो टनल डायोड है क्या, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। तो टनल डायोड इट इज अ हैवीली डोप्ड हाई स्पीड पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस। जितने भी हम लोगों ने अलग अलग डायोड्स के बारे में पढ़े हैं, तो उन डायोड्स का हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस देखते हैं, लेकिन उन सब में, उन सारे पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो हमारा सबसे हाई स्पीड है वो हमारी इसी टनल डायोड के अंदर यूज होती है। और खास बात यह है कि इसकी डोपिंग लेवल सबसे ज्यादा हाई। एक्चुअली डोपिंग लेवल की अगर हम बात करें तो पीएन जंक्शन डायोड के अंदर अगर हम देखते हैं तो 1 पार्ट इन 10⁵ हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे डोपिंग लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। 1 पार्ट इन 10⁵ एटम्स हमारी डोपिंग लेवल होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डोपिंग लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो वर्किंग प्रिंसिपल होता है क्वांटम वर्किंग प्रिंसिपल, क्वांटम टनलिंग का वर्किंग प्रिंसिपल। टनलिंग का कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से है कि जो डिप्लीशन रीजन है, जब हम हैवीली डोप्ड की बात करते हैं, जब हमारा टनल डायोड हैवीली डोप्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिप्लीशन रीजन है उसकी वेट बहुत ही कम होगी। और ऐसे केस में क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स हमारे मूव करते हुए, टनल करते हुए उस डिप्लीशन रीजन को पार कर जाते हैं। तो वो जो बेसिक प्रिंसिपल होता है उसको हम टनलिंग कहते हैं, आगे भी बात करेंगे। और वही बेसिक प्रिंसिपल है जो हमारा इस टनल डायोड में यूज होता है। बाकी आगे का जो ऑपरेशंस होगा वो तो होगा ही, लेकिन ये स्टार्टिंग का जो हमें देखने को मिलता है वो हमारा क्वांटम टनलिंग यहाँ देखने को मिलता है। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो है, ये खास बात एक और है कि यहाँ पे हमें निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन देखने को मिलता है। ये जो टनल डायोड है, इस टनल डायोड के अंदर हमें निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन देखने को मिलता है। तो ये निगेटिव रेजिस्टेंस क्या रीजन होता है, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट हमारा डिक्रीज होता हुआ मिलेगा, जबकि हमें होना क्या चाहिए कि रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि ये निगेटिव रेजिस्टेंस वाला रीजन कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमें मिलेगा। तो ये भी इसकी एक खासियत है, जिसकी वजह से ये जो इसका एप्लीकेशन है, ये डिफरेंट एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम वोल्टेज बढ़ाते जाए और करंट डिक्रीज हो तो निगेटिव रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। इसके अलावा ये जो, अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो टनल डायोड जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था वो लियो इसाकी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और वो कब इंट्रोड्यूस किया था, तो 1958 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये एक टनल डायोड को शो कर रहा है। इस तरह के टनल डायोड्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, इनका हम लोग यूज करते हैं। सिंबल की बात करें तो ये दो सिंबल्स या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से, तो इस तरह के ये डायोड का, टनल डायोड का सिंबल हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई टनल डायोड के बारे में। बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे सबसे पहली बात जो होगी वो हैवीली डोपिंग की होगी। ये जो टनल डायोड है ये हैवीली डोप्ड किए जाते हैं। यहाँ पे जो जंक्शन होगा वो हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन होगा। डोपिंग लेवल किस लेवल का है, तो डोपिंग लेवल इज 1000 टाइम्स हायर देन द नॉर्मल डायोड ना, 1000 गुना ज्यादा डोपिंग होगी। तो लगभग इस रेंज में आप डोपिंग समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा डोपिंग हो रही है। और इतनी ज्यादा डोपिंग होने की वजह से निश्चित रूप से डिप्लीशन रीजन जो होगा, डिप्लीशन लेयर जो होगा वो हमारा वेरी थिन डिप्लीशन लेयर होगा।
यहाँ इस डायग्राम में भी देखें तो ये हमारा पी टाइप का एरिया है, ये हमारा एन टाइप रीजन है, और ये डिप्लीशन रीजन यहाँ से यहाँ तक जो कि बहुत ही स्मॉल डिप्लीशन रीजन यहाँ पे हम शो कर पा रहे हैं। तो ये इस तरीके से डिप्लीशन रीजन वेरी थिन होगा। मटेरियल्स अगर हम बात करें कि यहाँ कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं टनल डायोड के अंदर, तो जर्मेनियम जी और गैलियम आर्सेनाइड GaAs, ये कुछ मटेरियल्स हैं जिनको हम टनल डायोड के अंदर यूज करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें इन मटेरियल्स का ही यूज करना है। ये इसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है। इस कंस्ट्रक्शनल डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ लीड्स हैं जो आप इसको कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। एनोड और कैथोड, ये वाला टर्मिनल हमारा कैथोड है, ये वाला जो हमारा टर्मिनल्स है वो एनोड है। इन एनोड के ऊपर ये टीनी डॉट हमें देखने को मिल रहा है, ये चीज होगा। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये मेश स्क्रीन कनेक्टर्स है जो इनको इस हिस्से और इस हिस्से यानी कि ये जो कवर बना हुआ है इस कवर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो पैलेट्स हैं ये हमारे GaSP या GaS कैल्शियम आर्सेनाइड और जर्मेनियम जो मटेरियल बनाया इससे बना हुआ ये पैलेट है, और ये जो बॉडी होगी ये बॉडी आपका सिरेमिक बॉडी होगी। तो इस तरह का ये कंस्ट्रक्शन होगा इस टनल डायोड का। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल में हम लोग वोल्टेज के बेस पे देखेंगे कि अगर हमारा वोल्टेज लेवल कम है, जब हम लो वोल्टेज लेवल की बात करते हैं तो वो लो वोल्टेज लेवल पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टनल थ्रू द बैरियर। ठीक है, हायर वोल्टेज पे टनलिंग नहीं होनी है। जो टनलिंग इफेक्ट की हम लोग बात कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके बैरियर को पार कर जा रहा है, तो वो बहुत ही स्मॉल वोल्टेज पे होने वाला है। और जब ये टनलिंग होने वाली है इलेक्ट्रॉन टनल्स थ्रू द बैरियर, तो करंट हमारा क्या होगा, इंक्रीजेस रैपिडली। तो जैसे ही वो एक सुरंग मिला, एक टनल मिला, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ने उसको पार करना बहुत ही कम वोल्टेज पे इसको स्टार्ट किया, वैसे ही करंट हमारी रैपिडली इंक्रीज करेगी, बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी। फिर इसके बाद क्या होगा, जब हम मॉडरेट वोल्टेज लेवल पे आएंगे तो मॉडरेट कंडीशन में टनलिंग जो होगी ये रिड्यूस हो जाएगी। टनलिंग प्रोसेस जो है, अब वो टनलिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा देर नहीं चलने वाला है, वो टनलिंग रिड्यूस होगा, और टनलिंग रिड्यूस होगा तो इसका मतलब करंट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो रीजन है यही हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को बनाता है कि जब आपका करंट, यहाँ पे वोल्टेज तो इंक्रीज हो रहा है लगातार लेकिन करंट डिक्रीज हो रहा है, और करंट डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि टनलिंग रिड्यूस हो रही है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक में देखने को मिलता है, जिसका यूटिलाइजेशन हम अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर करते हैं। तीसरा कंडीशन कि जब हम हायर वोल्टेज पे काम कर रहे हैं तो हायर वोल्टेज के अंदर क्या होगा, जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडक्शन जो हमारा प्रोसेस होता है जैसे पी जंक्शन डायोड और अलग डायोड्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं, वो नॉर्मल ऑपरेशंस हमें देखने को मिलता है। बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टनल डायोड के अंदर, क्योंकि इसी कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारा अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। तो यहाँ पे इस कैरेक्टरिस्टिक को हमें देखें, ये कैरेक्टरिस्टिक करंट और वोल्टेज के बीच में ड्रॉ की गई है, जिसके अंदर हमें तीन रीजन्स मिलने वाले हैं। एक फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाने वाला है, दूसरा है हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जो कि ये वाला एरिया है, और तीसरा है हमारा नॉर्मल डायोड ऑपरेशन जो कि हमारा ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि जब हमने वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट किया, जब हम VP तक आ रहे हैं तो हमारा टनलिंग प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि बहुत ही कम वोल्टेज के अंदर ये टनलिंग प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में ये करंट हमारी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होते होते ये पीक वैल्यू तक हम लोग पहुंच गए, इस वैल्यू को हम लोग कह रहे हैं पीक करंट। पीक करंट के बाद ये क्या हो रहा है कि इसके बाद जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं यानी कि मॉडरेट रीजन में जब हम आ रहे हैं, तो उस मॉडरेट रीजन में ये करंट हमारा घटना स्टार्ट हो गया, क्योंकि टनलिंग प्रोसेस जो है वो अब धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। तो इसकी वजह से ये करंट हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज तो बढ़ रहा है लेकिन करंट हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो रीजन हमें मिल रहा है ये रीजन हमारा कहलाता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और ये हमारे बहुत काम का है कि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और करंट घट रहा हो, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, और इसका यूटिलाइजेशन हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर करते हैं।
लेकिन फिर इसके बाद जैसे ही हम इस वीवी पॉइंट तक आ जाते हैं, ये करंट की वैल्यू घटते-घटते यहाँ पे वैली करंट के बराबर आ जाती है और वोल्टेज जो है हमारा ये वैली वोल्टेज के बराबर आ जाता है। तो इस पॉइंट पे वैली पॉइंट पे आने के बाद फिर इसके बाद जब वोल्टेज बढ़ती है तो ये करंट हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और ये करंट का बढ़ना सेम वैसे ही है जैसे नॉर्मल डायोड के केस में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो हेवली डोपिंग की गई है इसकी वजह से ये टनलिंग इफेक्ट और निगेटिव रेजिस्टेंस वाला एरिया मिल रहा है। अदरवाइज बाकी जो ऑपरेशंस है वो हमारा नॉर्मल डायोड की तरह, आगे जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नॉर्मल डायोड की तरह ही। तो थर्ड जो रीजन है जिसको हम कह रहे हैं नॉर्मल डायोड रीजन, इसमें करंट हमारा वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक है टनल डायोड का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमें बहुत अच्छे से समझना है और खासकर निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन से आपसे 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन क्या है और कैसे हमें मिल रहा है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे डिटेल्स में जानने की जरूरत है। बात करेंगे इसके बाद एडवांटेजेस की। तो टनल डायोड के क्या एडवांटेजेस हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज है कि इसका ऑपरेशन जो है वो वेरी फास्ट, हाई स्पीड हमें ऑपरेशंस देखने को मिलता है। ये जो पूरा प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है हाई स्पीड ऑपरेशंस होते हैं। इसके बाद दूसरा जो एडवांटेज है वो वर्क्स एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज होती है। इस टनल डायोड का जो हम यूज करते हैं वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी यानी कि गीगाहर्ट्ज रेंज में हम लोग इसको यूज करते हैं। तीसरा एडवांटेज है कि यहाँ पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होगा और स्ट्रक्चर बेसिक सिंपल होता है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो आउटपुट पावर लो होता है, ये एक डिसएडवांटेज है, आउटपुट पावर ज्यादा होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज है, कंस्ट्रक्शन आपने देखा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो मैन्युफैक्चरिंग में डिफिकल्टीज है। लिमिटेड वोल्टेज रेंज हमारा फिक्स होगा, उसी रेंज के अंदर यूज होगा और सेंसिटिव टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी हमारी बढ़ती है, करंट की वैल्यू बढ़ती है घटती है। तो ये चेंजेस जो हमें देखने को मिलता है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज देखने को मिलता है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। बात करेंगे एप्लीकेशंस की। तो इसका जो एप्लीकेशंस है वो पहला एप्लीकेशंस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? तो ऑसिलेटर्स ऐसे सर्किट्स हैं जो सिग्नल जनरेट करने के काम आते हैं, ऑसिलेशंस जनरेट करता है बेसिकली। तो साइनसोइडल सिग्नल्स वगैरह जनरेट करने के लिए ऑसिलेटर्स यूज किए जाते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स जो हमारे होते हैं वो टर्न डायोड की मदद से वहां पे हम यूज करते हैं। दूसरा है एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स के अंदर हम टर्नल डायोड को यूज करते हैं क्योंकि फास्ट ऑपरेशन होता है और हायर फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। तो ऐसे एम्पलीफायर्स में टर्न डायोड का यूज होता है। माइक्रोवेव सर्किट्स जो कि गीगाहर्ट्ज रेंज में यूज होंगे, ऐसे एप्लीकेशंस के अंदर भी यूज करते हैं। स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग बहुत फास्ट है तो वहां पे भी हम स्विचिंग के लिए यहाँ पे टर्नल डायोड को यूज करते हैं। रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम जहाँ पे हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वर्क करते हैं, तो ऐसे एप्लीकेशंस के अंदर भी हम टर्नल डायोड को इजिली यूज करते हैं। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं जो टनल डायोड माइक्रोवेव और हायर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर बहुत आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन का काफी एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर हम यूज करते हैं। तो इस तरह से टनल डायोड हमारे लिए काफी यूजफुल है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि टनल डायोड क्या है, कैसे काम करता है, कैसे फंक्शनिंग करती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन क्या होता है और कैसे एप्लीकेशंस, हमें इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक